नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशाल ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, महाभारत। हाँ, ऋषि व्यास की वो अद्भुत रचना, दुनिया के महानतम महाकाव्यों में से एक। बिल्कुल। इसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। सोचिए, राजसी वंश, धर्म, युद्ध, अध्यात्म, सब कुछ है इसमें। तो आज हमारा मकसद है कि इस विराट कथा के जो सबसे जरूरी हिस्से हैं और जो गहरे संदेश हैं उन्हें थोड़ा समझें। हाँ, कोशिश करते हैं इसे थोड़ा खोलने की। हाँ, तो कहानी की शुरुआत हम हस्तिनापुर से कर सकते हैं। राजा शांतनु। हाँ, राजा शांतनु और गंगा, और उनके पुत्र हुए भीष्म, जिन्होंने वो आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। बिल्कुल। और फिर शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ। अच्छा। और सत्यवती के पुत्र व्यास, उन्होंने फिर वंश को आगे बढ़ाया। हाँ, देखिए, व्यास ने विचित्रवीर्य की विधवाओं अंबिका और अंबालिका से नियोग द्वारा संतानें उत्पन्न की। धृतराष्ट्र जो जन्मांध थे, और पांडु, और विदुर भी थे। गांधारी के 100 पुत्र, जिनमें सबसे बड़े और मुख्य थे दुर्योधन। और पांडव? पांडव हुए पांडु और उनकी पत्नियों कुंती और माद्री के 5 बेटे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इनका जन्म देवताओं के वरदान से हुआ था, ये भी एक खास बात है। और पांडु की मृत्यु जल्दी हो गई थी ना? हाँ, तो पांडवों का पालन पोषण भीष्म की देखरेख में हस्तिनापुर में ही हुआ, कौरवों के साथ। अच्छा, तो वो बचपन से साथ थे, लेकिन यहीं से वो भविष्य के टकराव की नींव पड़ी। ईर्ष्या, अधिकार का भाव, ये सब चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर कहानी आगे बढ़ती है। अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीतते हैं। हाँ, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से, माँ कुंती के वचन के कारण, द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनती हैं। और इससे कौरवों की जलन और बढ़ गई होगी। जाहिर है, पांडवों की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, जो दुर्योधन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और इसी के बाद वो चौसर का खेल हुआ। हाँ, वो कुटिल खेल। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को खेलने बुलाया, मामा शकुनी की मदद से। और युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहे जाते थे, हाँ, वो हारते चले गए। हाँ, वो अपना राज्य, धन, अपने भाई, खुद को और अंत में द्रौपदी तक को दांव पर लगाकर हार गए। ये बहुत ही नाटकीय मोड़ है। बिल्कुल। और फिर भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करने की कोशिश हुई, लेकिन कृष्ण ने उनकी रक्षा की। हाँ, कृष्ण ने लाज बचाई, पर सजा के तौर पर पांडवों को 13 साल का वनवास मिला, जिसमें आखिरी 1 साल अज्ञातवास का था, मतलब छिपकर रहना था। सही कहा। ये घटना, ये वनवास, ये सब धर्म और अधर्म के बीच का जो द्वंद्व है, उसे बहुत गहराई से दिखाता है। वनवास पूरा करके जब पांडव लौटे, उन्होंने अपना राज्य मांगा। हाँ, पर दुर्योधन ने तो सुई की नोक बराबर जमीन देने से भी मना कर दिया। शांति के सारे प्रयास बेकार गए। कृष्ण भी गए थे शांति दूत बनकर। हुआ वो महायुद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध। हाँ। एक तरफ पांडव थे, जिनके साथ कृष्ण थे, अर्जुन के सारथी बनकर, और भी कई राजा थे। हाँ, द्रुपद वगैरह। और दूसरी तरफ कौरवों की सेना तो बहुत विशाल थी। उसमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, जो दोनों के गुरु थे। हाँ, और कर्ण भी, जो कुंती के ही पुत्र थे, लेकिन कौरवों की तरफ से लड़े। अश्वत्थामा भी थे द्रोण के पुत्र। बड़े बड़े महारथी थे कौरवों के साथ। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले, हाँ, अर्जुन का वो प्रसिद्ध मोह, अपने ही दादा, गुरु, भाइयों, संबंधियों को सामने देखकर उनका मन हिचक गया कि मैं कैसे इन पर बाण चलाऊं। बिल्कुल, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। और तभी कृष्ण ने उन्हें वो उपदेश दिया जो आज भगवद गीता के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। गीता का उपदेश। हाँ, ये सिर्फ युद्ध के लिए तैयार करना नहीं था, ये जीवन का सार था। कर्तव्य क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है, कर्म, भक्ति, ज्ञान, इन सब का मार्ग दिखाया कृष्ण ने। ये महाभारत का आध्यात्मिक केंद्र है, कह सकते हैं। युद्ध के उस भयानक माहौल में ये शाश्वत सत्यों की बात है। फिर तो युद्ध हुआ, पूरे 18 दिन चला। हाँ, बहुत भयंकर युद्ध था। बड़े बड़े योद्धा मारे गए। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे। गुरु द्रोण, उन्हें छल से मारा गया, ये बताकर कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया है। ओहो। और कर्ण को अर्जुन ने तब मारा जब वो अपने रथ का पहिया निकाल रहे थे, मतलब एक तरह से निहत्थे थे। दुर्योधन का अंत कैसे हुआ? दुर्योधन को भीम ने गदा युद्ध में हराया, लेकिन उसमें भी युद्ध के नियम तोड़े गए थे, कमर के नीचे वार करके। और अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की भी मृत्यु। हाँ, अभिमन्यु को कई महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्ण तरीके से घेर कर मारा। वो भी एक बहुत दुखद प्रसंग है। तो अंत में पांडव जीते, पर जैसा आपने कहा, वो एक तरह से खोखली जीत थी।
लाखों लोग मारे गए थे, इतना विनाश हुआ था। युधिष्ठिर राजा बने पर उनका मन बहुत दुखी था इस नरसंहार से। हाँ, और युद्ध के बाद भी हिंसा रुकी नहीं। द्रोण के बेटे अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। ओह, ये तो भयानक था। बहुत। फिर पांडवों ने कई सालों तक राज किया, लेकिन अंत में? हाँ, अंत में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। राजपाट परीक्षित को सौंपकर मोक्ष की तलाश में द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चल पड़े। और रास्ते में एक एक करके सब गिरते गए? हाँ, युधिष्ठिर को छोड़कर। द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब अपने किसी न किसी दोष या अभिमान के कारण रास्ते में ही शरीर त्याग देते हैं। सिर्फ युधिष्ठिर पहुंचा? युधिष्ठिर और उनके साथ एक कुत्ता था जो अंत तक साथ रहा। वो असल में स्वयं धर्मराज थे, उनकी परीक्षा लेने आए थे। अच्छा। अंत में युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। वहां भी उनकी एक और परीक्षा हुई, जिसके बाद उन्हें अपने भाइयों और द्रौपदी सहित स्वर्ग में स्थान मिला। तो ये पूरी गाथा, ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है, नैतिकता की जटिलताएं हैं, भाग्य और कर्म का खेल है, सत्य, निष्ठा, सम्मान, बहुत कुछ है इसमें। तो आखिर में ये सब हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? मतलब इसका सार क्या है? मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि कर्तव्य का पालन करना कितना कठिन हो सकता है, खासकर जब नैतिक दुविधाएं हों, और हमारे कर्मों के परिणाम कितने गहरे और दूर तक जाते हैं। और वो सवाल जो आपने उठाया, हाँ, कि क्या इतनी बड़ी तबाही और विनाश के बाद मिली जीत, चाहे वो धर्म की ही क्यों ना हो, क्या वो सच में एक जीत है? ये एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल। और ये भी सोचने वाली बात है कि इन पात्रों की यात्रा में भाग्य का कितना रोल था और उनकी अपनी इच्छा शक्ति, उनके अपने निर्णयों का कितना। ये संतुलन हमेशा बना रहता है। महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं, जीवन का दर्पण है। सही कहा। सोचने के लिए बहुत कुछ है इसमें।